हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास मैंने आप सभी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया था और आज हम उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दें सभी, मैंने लिखा हुआ है 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। हमें कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का। भाई मैंने 68.4 ग्राम सुक्रोज को पानी में घोला, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप किया तो सोल्यूशन तैयार हो गया। तो जो सोल्यूशन तैयार हुआ है उस सोल्यूशन का मुझे बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, पूछ लिया जाता है चैप्टर से, तो थोड़ा ध्यान देंगे सभी। सबसे पहले बात करें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं? W1 से। अभी तक के जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं आपके लिए, उसमें हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को W1 से ही डिनोट किया है ना। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आप अगर डायरेक्ट ये पढ़ रहे हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है समझने में। तो आपको इसे समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर भी पढ़ना ज़रूरी है। मोलैरिटी वगैरह भी हमने जो शुरुआत में फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे वो भी आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लें तो अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट जिसको हम W1 से डिनोट करते हैं। अब सोल्यूट किसको रखते हैं अपन? मैंने आपके लिए शुरुआत में ही बताया है चैप्टर के कि वो पार्ट जो कम होता है। सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट। तो कम अमाउंट में कौन है? सुक्रोज, तो सुक्रोज हो जाएगा सोल्यूट। और ज़्यादा अमाउंट में कौन है? वाटर, 500 ग्राम है ना, तो क्या हो जाएगा? वाटर सॉल्वेंट। अब अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बात करें तो सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना? 68.4 ग्राम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? W ग्राम से, ठीक है ना। और ग्राम में दिया हुआ है हमें वाटर यानी सॉल्वेंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है बताइए ज़रा? 500 ग्राम। ठीक, तीसरी हम बात कर रहे हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट की। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात करूं तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं? M1 से, है ना। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यानी क्या? सुक्रोज। वैसे तो मैं आपके लिए पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर से बता रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड सॉल्यूशन में से, उनमें सोल्यूट का मोलर मास मोस्टली वो दे देते हैं, बल्कि मोस्टली क्या दे ही देते हैं। मतलब सुक्रोज का जो मोलर मास है वो आपके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देंगे, वो नीचे ही क्वेश्चन के नीचे, ठीक है ना, या बीच में कहीं भी। तो मोलर मास तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही आएगा, इसलिए हम इसको गिवन में ही लिख रहे हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने आपके लिए मोलर मास निकालना सिखाया हुआ है शुरुआत के लेक्चर्स में। जिन बच्चों ने नहीं सीखा है या जिन्हें मोलर मास निकालना नहीं आता है वो शुरुआत का सेकंड या थर्ड लेक्चर जाके देखेंगे तो उनके लिए मोलर मास निकालना सिखाया हुआ है मैंने आगे, है ना। तो वो सीख लें मोलर मास निकालना। बाकी जिनने मतलब पहले सीख लिया है उनको मैं बता रहा हूँ एक बार और। अब देखिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी M1। सोल्यूट कौन है हमारा? सुक्रोज। मोलर मास निकाल रहे हैं। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे? C12H22O11, यही है ना सुक्रोज का फार्मूला। अब हमें पता है कि एक कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम। एक कार्बन का 12 होता है ना, और कितने कार्बन है? 12। तो 12 का 12 से इंटू कर देंगे। भाई एक कार्बन का 12 ग्राम, कितने कार्बन है? 12, तो 12 इंटू 12 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है बताओ? 1 ग्राम। तो 22 हाइड्रोजन का कितना होगा? इसमें मुझे इंटू करके बताने की ज़रूरत तो है नहीं भाई। एक हाइड्रोजन का 1 तो 22 हाइड्रोजन का 22, सिंपल। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ ज़रा? 16 ग्राम होता है ना। इंटू कितने ऑक्सीजन है? 11। चलो ज़रा यहाँ कितना आ जाएगा? 144 प्लस 22 प्लस 176। इंटू करके बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना मुझे, 12th में आप लोग, है ना। तो इतना तो अपन को मतलब आना चाहिए। तो 22 ये वाला नंबर आ गया मेरे पास। अब हम तीनों को क्या करें? जोड़ दें। कितना आ जाएगा बताओ ज़रा? जोड़ो। 342 ग्राम।
ठीक है। तो 342 ग्राम, ये तो क्या आ गया हमारे पास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास सोल्यूट यानी सोल्यूट कौन है, सुक्रोज, और सुक्रोज का मोलर मास कितना निकाल लिया हमने, 342 ग्राम M1। ठीक, इसके बाद बात करते हैं Kb की। तो ये भी हमारे लिए क्वेश्चन में दिया हुआ आता है Kb भी। Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, बताया था मैंने आपके लिए लास्ट लेक्चर में। तो Kb का वैल्यू भी आपके लिए क्वेश्चन में दिया आएगा। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, बात हम किसकी कर रहे हैं, हमारा सॉल्वेंट कौन है, वाटर। और वाटर के लिए मैंने आपके लिए बताया था कि Kb का वैल्यू वाटर के लिए होता है 0.52। बोलो यही होता है ना, Kb का वैल्यू फॉर वाटर कितना होता है, 0.52, यही होता है। वैसे तो आपके लिए क्वेश्चन में दिया आता है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए Kb का वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कम से कम आप वाटर के लिए तो याद रख लें, है ना। तो अगर वाटर आ जाए और बाई चांस Kb का वैल्यू दिया नहीं आए तो कम से कम हमें वाटर के लिए तो पता हो कि वाटर के लिए Kb का जो वैल्यू है वो होता है 0.5। तो ये याद करने वाला ही पॉइंट है ये, है ना। और अगर वाटर की जगह और कोई सॉल्वेंट आएगा तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में लिख के देंगे Kb का वैल्यू। ठीक, तो Kb इज इक्वल टू 0.52। अब हमारे लिए दिया हुआ है W1 क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ है, W ग्राम क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया आता है लेकिन हमने निकाल लिया, Kb भी दिया आता है लेकिन वाटर के लिए तो हमें पता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन। फॉर्मूला है मेरे पास डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू W1 बाय M1 इंटू 1000 अपॉन W ग्राम। अब ये फार्मूला किस लिए है मेरे पास, बताओ ज़रा। डेल्टा TB यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए। और ये फार्मूला मैंने आपके लिए लास्ट क्लास में ही निकलवाया है ना। लास्ट क्लास में हमने यही फार्मूला निकाला था ना। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देनी है इनकी। ठीक, तो इतना नोट करो आप, मैं आगे बताता हूँ। तो ये फार्मूला हमने लास्ट क्लास निकाल लिया है। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb की जगह पे कितना लिख सकता हूँ, 0.52 इंटू W1 कितना दिया है बताइए ज़रा, देखो ज़रा, लिखा होगा ना आपने, नोट किया होगा, कितना है W1 बोलो, 68.4 ग्राम। W1 यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट 68.4 ग्राम डिवाइडेड बाय M1 कितना है 342 इंटू 1000 अपॉन W ग्राम कितना है बताओ ज़रा, W ग्राम यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट 500। ठीक, अब यहाँ से सिंपल हम ये देख सकते हैं कि 0 से इस पॉइंट को मैं हटा दूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इन दोनों ज़ीरो से ये वाला पॉइंट भी मैंने हटा दिया। मैथमेटिक्स तो आना चाहिए हमें इतना, मतलब कि भाई ये कैसे चला गया, है ना। इसके बाद फिर इससे इसको कैंसिल आउट करूं, कितना आएगा बताओ ज़रा, 2 आ जाएगा ना। चलो 2 का इंटू यहाँ पे कर दो जल्दी फटाफट से, कितना आ गया बताओ ज़रा, 104 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है ना। अब बताओ सॉल्व करो इसको आगे, तो कितना आ जाएगा 0.208। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ मैंने करी है डिवाइड, तो ये तो आपको आना चाहिए कम से कम करना, है ना। आप फुर्सत में आराम से कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा TB इज इक्वल टू कितना आ गया 0.208। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की यूनिट क्या लेने वाले हैं हम, केल्विन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर ही है ना। अच्छा बताओ, डेल्टा TB यानी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब लास्ट ईयर बच्चों ने क्या किया था, मैंने जब उनकी कॉपी चेक की थी तो उन्होंने यहाँ तक ही इस क्वेश्चन को कर दिया था बस। ठीक है, जबकि क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें, इससे पहले जाके अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ तो उसको ध्यान से पढ़ें, तो आपको उसमें क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। जबकि हमने ये क्या निकाला है, डेल्टा TB यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, तो अभी क्वेश्चन ओवर हुआ नहीं है एक्चुअली में, है ना। इसके बाद फिर एक फार्मूला और निकाला था हमने, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। इक्वेशन फर्स्ट बोला था मैंने इसको, ये फार्मूला भी मैंने आपको लास्ट क्लास में ड्राइव करवाया था, ठीक है ना। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो कि डेल्टा टी बी तो कितना निकाल लिया है हमने, बताओ ज़रा, बोलो। डेल्टा टी बी निकाल लिया है 0.208 इज इक्वल टू टी बी हमें निकालना है, टी बी यानी बोलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट भी मतलब बोलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये चीज़ें तो हमें लास्ट क्लास से पता है, ठीक है। टी बी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें निकालना है, क्वेश्चन में हमसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ही पूछा है, और टी नॉट बी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पे कि हमारा प्योर सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे वाटर। प्योर सॉल्वेंट कौन है, वाटर। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, टी नॉट बी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट कौन है, हमारा वाटर। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पता है हमें भाई, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यही होता है ना, इतना तो पता है ना आप लोगों के लिए। अच्छा, वैसे प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी अगर वाटर के अलावा और कुछ होगा, तो वाटर भी होगा तो भी वो बॉइलिंग पॉइंट तो क्वेश्चन में लिख के ही देंगे। मैंने भाई इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पे कि कम से कम आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी यहाँ पे वैल्यू मुझे केल्विन में पुटअप करनी है, तो डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। बताओ ज़रा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किस तरीके से चेंज करते हैं हम, बोलो। 273 प्लस कर देंगे ना, इसमें पता है ना। डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना हो तो 273 प्लस कर देना है जनरली, कितना आ जाएगा बताओ, 373 केल्विन, ठीक। अब इस चीज़ को उठा के ये क्या आ गया हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में होता है 100, केल्विन में होता है 377 केल्विन, ठीक। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक। देखिए वैल्यू क्या रख दें हम, डेल्टा टी बी, तो हमारे पास 0.208, ठीक। इसके बाद फिर टी बी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मुझे निकालना है, माइनस टी नॉट बी कितना है 373। ये चीज़ यहाँ पे माइनस में उठ के यहाँ आएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में। तो टी बी इज इक्वल टू 373 प्लस 0.208, ठीक। तो टी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 373.208 केल्विन। ये आ गया हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी टी बी, ठीक। और यही हमें निकालना था, है ना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वैसे आपका न्यूमेरिकल में थोड़ा हाथ कमज़ोर है इसलिए मैं आपको कम ही कराता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, आ जाएगा। लेकिन नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आराम से, कोई भी आपको डाउट आए तो आप मुझे बताना, और अगर आप कहेंगे तो मैं और एग्जाम्पल करा दूँगा ऐसे ही। फ़िलहाल आप इतना नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।